लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम पर इतनी सख्तियां आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर काफिरों ने इतने पत्थर मारे कि आपका जिस्म मुबारक ताइफ में लहूलुहान हो गया। ये सख्ती भी हुजूर पर आई। ग़ज़वा उहद में प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हो गया। ये सख्ती भी हुजूर पर आई। हुजूर ने 3 महीने मदीने में सुख का सांस ना लिया। हर 2-2.5 महीने के बाद जंग होती रही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तकलीफें भी बर्दाश्त की। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत आयशा पर तोहमत लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखा कि मेरे मानने वालों ने मुझे ही सताया, मेरे घर वालों को ही सताया। हुजूर ने ये सदमा भी बर्दाश्त किया। हत्ता कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मुझे जितना सताया गया इतना किसी नबी को ना सताया गया। लेकिन अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम को क्या कहा? जब अजर देने की बारी आई, अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है, वह शहादा है, समी है, बसीर है, वो तो देखता भी है, जानता भी है, सुनता भी है। जब अल्लाह ने अपने महबूब की ये तमाम मुश्किलात देखी और देखा कि मेरे महबूब ने इन तमाम मुश्किलात को पसे पुष्ट डाल दिया और दीन की तबलीग करने में हिचकिचाहट महसूस न की, जहां पर जान देने की बारी आई वहां पर जान भी दी, जहां पर माल देने की बारी आई वहां पर माल भी दी, जहां पर इज्जत देने की बारी आई वहां पर इज्जत की भी परवाह न की। लेकिन अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए प्यारे मुस्तफा ने हर जतन कर लिया। जब अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये मेहनत, ये मुशक्कत, ये मोहब्बत इस्लाम के लिए देखी तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने भी फिर प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को एक इनाम दिया। वो इनाम क्या दिया? अल्लाह कुरान में कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मानने वालों को, अपनी उम्मत को ये कह दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। तुम जहन्नुम के रास्ते पर चल रहे थे, मैंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा दिया। तुम माओ की इज्जत ना करते थे, मैंने तुम्हें माओ की इज्जत करना सिखा दिया। तुम वालिदैन की इज्जत ना करते थे, मैंने तुम्हें वालिदैन की इज्जत करना सिखा दिया। तुम पड़ोसियों के हुकूक को ख्याल नहीं करते थे, मैंने तुम्हें पड़ोसियों के हुकूक भी बता दिए, पड़ोसियों को भी इज्जत दिला दी। इंसान जो जिल्लत की पस्ती में गिरा हुआ था, जहन्नुम में जा रहा था, मैंने जहन्नुम से निकाल कर तुम्हें जन्नती रास्ता दिखा दिया। इन तमाम चीजों पर ए मेरी उम्मत में तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता। जहन्नुमी से जन्नती बनाया। तुम जिल्लतों के गढ़ों में गिर चुके थे, लेकिन मैंने तुम्हें इज्जत इतनी दिलाई कि ओजे सुरैया पर पहुंचा दिया, और फिर ऐसी ओजे सुरैया पर पहुंचाया, ए मेरी उम्मत, मैंने तुम्हें तमाम उम्मतों का सरदार बना दिया। लेकिन मैं अजर नहीं तलब करता। कुल ला अस्अलुकुम, अब हुक्म किसका है? अल्लाह का। कुल, ए महबूब फरमा दो, किसका हुक्म है? अल्लाह का। अल्लाह ने जब अपने महबूब की मुशक्कतें, तकलीफें देखी, अजियतें देखी कि मेरे महबूब ने सब कुछ कुर्बान किया, तो कहा कुल ला, ए महबूब, अब आपको इनाम दिया जाता है। आप अपने मानने वालों को कह दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, फकत एक अजर तलब करता हूं, कलमा पढ़ाने का, जन्नती रास्ता दिखाने का, तुम्हें इज्जतें बख्शने का, तुम्हें मुल्कों पर हुकूमतें करने का। इसका कोई अजर तलब नहीं करता, फकत एक अजर तलब करता हूं। क्या? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे रिश्तेदारों से मवद्दत रखना। फकत एक अजर तलब किया। अब पूरा कुरान आप पढ़ें, पूरा कुरान,
उस पूरे कुरान के अंदर हुजूर ने कोई चीज उम्मत से तलब ना की, और अल्लाह ने यह हुक्म भी नहीं दिया कि तुम अपनी उम्मत से तकाजा करो। हुजूर ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे खातिर पत्थर खाए वरना बैठा रहता। मुझे तो कुफार मक्का ने सरदारी की भी पेशकश की कि ए मोहम्मद, अगर तुम सरदार बनना चाहते हो तो मक्के का तुम्हें बादशाह बना देते हैं। अगर तुम किसी हसीन और जमील औरत से निकाह करना चाहते हो तो मक्के के अंदर हम लैन खड़ी कर देते हैं औरतों की, और दीगर इलाकों से भी औरतें लेकर आ जाते हैं। जिस औरत को तुम पसंद करोगे, जिस औरत को चाहोगे, उस औरत से तुम्हारा निकाह भी कर देंगे। चाहोगे तो तुम्हारे कदमों के अंदर दौलतों के ढेर लगा देंगे, लेकिन तुम हमारे बुतों की बुराई मजम्मत ना करो। सब कुछ कहा, लेकिन हुजूर ने अल्लाह के दीन के खातिर सब चीजें बर्दाश्त की। फरमाया ना मुझे तुम्हारी औरतों की गर्ज है, ना तुम्हारी दौलत की गर्ज है, ना मुझे बादशाह की गर्ज है। मुझे तो अल्लाह का जो हुक्म है, मैं उस अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगा। पूरी जिंदगी हुजूर ने तकलीफों में, मुशक्कतों में बर्दाश्त की। हुजूर के बाद हुजूर ने 3-3 दिन तक फाका भी किया। घर में खाने को कुछ नहीं था होता था। अज़वाज मुताहरात भी भूखी रहती, आप भी भूखे रहते। एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे नबी ने हमारे खातिर अपने पेट पर पत्थर भी बांधे। जब ग़ज़वा खंदक हुई, खंदक खोदी जा रही थी, हुजूर ने पेट पर पत्थर बांधे। सहाबी एक आया, उसने कहा या रसूलल्लाह, देखें भूख की वजह से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे सहाबी, तूने एक बांधा हुआ है, चल मेरा देख। आपने अपना कपड़ा मुबारक उठाया, आपके बतने मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद हुजूर ने फरमाया, लेकिन मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता और कयामत तक नहीं करता। और हजरत अबू बकर को, हजरत उमर फारूक को, हजरत उस्मान गनी को यह नहीं कहा कि भाई ए उमर फारूक, फिर तेरी शान यह होगी कि तू ईरान को भी फतह करेगा, तू शाम को भी फतह करेगा, वहां से माल गनीमत आएगा, फिर तुम्हारी यह हालत हो जाएगी कि लोग फिर सोने के चमचों में खाया करेंगे और घोड़ों की ज़ैन सोने की हुआ करेंगी, हीरे जवाहिरात की हुआ करेंगी। ऐसा भी वक्त आएगा मुसलमानों पर। हुजूर ने यह भी नहीं कहा। हुजूर ने कहा, मैंने तुम्हें इज्जतें दे दी, अल्लाह के करीब कर दिया, कलमा पढ़ा दिया, लेकिन फकत एक अजर तलब करता हूं। क्या? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे रिश्तेदारों से मवद्दत रखना। अब इसमें भी हमारा ही फायदा। पहले तो ये समझ लें मवद्दत क्या है। मवद्दत नाम है उस चीज का कि अगर वो निकाल ली जाए तो इंसान जिंदा ही ना रहे। जैसे मछली को पानी से मवद्दत होती है, अगर आप मछली को पानी में से निकाल लें, वो जिंदा रहेगी? नहीं रह सकती, मर जाएगी, क्योंकि मछली को पानी से मवद्दत है। ऐसे ही मुसलमान को अहले बैत से, हजरत फातिमा से, हजरत अली से, हजरत इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, इमाम बाकिर से, इमाम जाफर सादिक से, इमाम मूसा काजिम से, अहले बैत से ऐसी मवद्दत होनी चाहिए कि उनके बगैर अगर आपने ईमान का दावा किया तो आपके ईमान का दावा झूठा है। जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ऐसे ही आपका ईमान भी अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर चाहते हो कि आपका ईमान जिंदा रहे, आपके अंदर ईमान की रुमक रहे, तो फिर आपको अहले बैत से भी मवद्दत रखनी होगी। सहाबा से तो रखते ही रखते हो, अहले बैत से भी आपने मवद्दत रखनी है।
क्यों? इसलिए हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक मर्तबा मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था। आपने देखा कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आपने इमाम हुसैन को बुलाया और बुलाकर अपनी गोद में उठा लिया और आप इमाम हुसैन के पेशानी मुबारक को, गाल मुबारकों को चूमने लगे और सर पर हाथ फेरने लगे प्यार से। तो किसी शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हुजूर ने फरमाया, मैं क्या, मेरा अल्लाह भी हुसैन से मोहब्बत करता है। मैं क्या, मेरा अल्लाह भी हुसैन से मोहब्बत करता है। और एक हदीस में फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। आगे फरमाया, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा, और जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा वो जहन्नमी हुआ। तो इमाम हसन और हुसैन की, अहले बैत की मोहब्बत कितनी लाजिम है, और आपकी शान और फजीलत क्या है। इमाम बाकिर फरमाते हैं, इमाम बाकिर अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। अब मैं आपको शान बताने लगा हूं इमाम हुसैन की। एक फरिश्ते को भेजा एक नबी के पास पैगाम देकर कि मेरा ये पैगाम देकर आओ फला नबी को। उस फरिश्ते को कुछ देर हुई। जब देर हुई तो अल्लाह ने उसको ये सज़ा दी कि उसके बाजू तोड़ दिए, जिन परों से वो उड़ा करता था तोड़ दिए। तो वो फरिश्ता किसी जजीरे में जाकर गिरा। इमाम बाकिर फरमाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कितने हजारों सालों से वो पड़ा हुआ था, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल न की। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का वक्त करीब आया, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने हजरत जिब्राइल अमीन को बुलाया और कहा कि ए जिब्राइल, जाओ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा को हुसैन की बशारत दे के आओ, उनके नवासे की बशारत दे के आओ, खुशखबरी देकर आओ। सुभान अल्लाह को जोर से बोला। अब हजरत जिब्राइल अमीन जब आए तो उस जजीरे से गुजरे। अब हजरत जिब्राइल ने देखा कि एक फरिश्ता है जिसके बाजू टूटे हुए हैं, जजीरे पर पड़ा है। हजरत जिब्राइल ने कलाम ना किया, उस फरिश्ते ने सदा लगाई कि ए जिब्राइल इधर आ, मेरी बात भी सुन जा। वो फरिश्ता कहने लगा कि आप तमाम मलाइका के सरदार हैं, तमाम मलाइका से आज़म हैं, अल्लाह की बारगाह में आपका बड़ा रुतबा है, मुझसे गलती हो गई, मैं गलती का एतराफ़ करता हूँ, गलती हुई है मुझसे, मैं गलती का एतराफ़ करता हूँ। ए जिब्राइल, अब मैं अल्लाह की बारगाह में हज़ारों सालों से माफ़ी मांग रहा हूँ, रो रहा हूँ कि अल्लाह मेरी गलती को मुआफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर तवज्जो रहमत ना फरमाई। अब तुम मुकर्रब हो, तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह मेरी इस खता को मुआफ़ फरमा दे। हज़रत जिब्राइल ने कहा, मैं तो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम यफ़अलून मा युमरून, हम तो ना अल्लाह की नाफरमानी करते हैं ना अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, हम तो वही करते हैं जो अल्लाह हमें हुक्म देता है। अब मैं तो दुआ करने का अहल नहीं हूँ, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करने का अहल नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ? लेकिन हाँ, अलबत्ता जिस प्यारी ज़ात की तरफ मैं जा रहा हूँ खुशखबरी देने के लिए, मैं उस ज़ात से सवाल करूँगा और उससे अर्ज करूँगा कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इसलिए कि वो ज़ात ऐसी है कि जब वो ज़ात अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है तो अल्लाह उस ज़ात के सवालों को, दुआओं को रद्द नहीं फरमाता।
अब हजरत जिब्राइल आए, पहले तो इमाम हुसैन की विलादत की खुशखबरी दी, और खुशखबरी देने के साथ साथ उस फरिश्ते की अर्ज भी कर दी साथ। अब जब ये अर्ज कर दी, हुजूर अलैहिस्सलाम तो खुश थे, खुशी में आपने उस फरिश्ते के लिए भी दुआ की कि अल्लाह अब उस फरिश्ते को भी मुआफ़ फरमा दे। जब आपने ये दुआ की, हुजूर के हाथ मुबारक उठे, दुआ की, अल्लाह ने वही की कि ए प्यारे मुस्तफ़ा, अब मैंने हुसैन के सदक़े में इस फरिश्ते की गलती भी मुआफ़ फरमाता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि अल्लाह की बारगाह में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान और फजीलत का आलम क्या होगा। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। पता ये लगा कि हुसैन को तकलीफ देना दर हकीकत प्यारे मुस्तफ़ा को तकलीफ देना, हुसैन को अजियत देना दर हकीकत प्यारे मुस्तफ़ा को अजियत देना, हुसैन को खुश करना प्यारे मुस्तफ़ा को खुश करना, हुसैन को राहत देना प्यारे मुस्तफ़ा को राहत देना, हुसैन से मोहब्बत करना प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर ऐसे अमल पेरा थे कि अपने नाना जान के सीरत पर कदम ब कदम चलते। जिस तरह हुजूर अपने दुश्मनों को मुआफ़ फरमा दिया करते थे, इमाम हुसैन भी उसी डगर पर थे, उसी रास्ते पर थे। एक मरतबा इमाम हुसैन अपने चंद साथियों के साथ जा रहे थे रास्ते में, और साथियों के दरमियान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमामा मुबारक अपने नाना जान का बांधा हुआ था, कमर पर इमाम हसन की तलवार थी, और साथियों में आप ऐसे लग रहे थे कि जैसे सितारों के दरमियान चांद हुआ करता है। एक आराबी आया, उसका मिजाज कुछ खारजी था। उसने पूछा कि ये कौन है, बताया गया कि ये हुसैन है। वो आराबी आगे आया और कहने लगा, तुम वही हुसैन बिन अली हो कि जिसके बाप ने बड़ा फितना और फसाद मचाया उम्मत में? तो आपके साथ अब्दुल रहमान बिन अबी बकर भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे, हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला भी थे। उन दोनों ने तलवारें निकाल ली कि इस गुस्ताख का भी सर कलम कर दें। आपने उन दोनों को रोक लिया, कहा कि ठहरो। आप आगे बढ़े, उस आराबी के पास आए, कहा कि मुझे तो तेरे चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही है, और परेशानी की वजह से, उस गुस्से की वजह से तू सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। बता, अगर तुझे खाने की जरूरत है तो मैं तुझे खाना खिलाऊं, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं तुझे पैसे दूं, अगर तेरा झगड़ा तेरी बीवी से हो गया है तो मैं तेरी बीवी से सुलह करा दूं, अगर तेरे खानदान वालों से तेरा झगड़ा हो गया है तो उनसे मैं तेरी मुफाहमत करा दूं। बता तुझे क्या मसला है। उस आराबी ने जब ये सुना तो आपके हिल्म और बुरुदबारी से बड़ा मुतासिर हुआ। कहने लगा कि मैंने तो आपको तेश दिलाने के लिए ये बात की थी, और मैं ये देखना चाह रहा था कि वाकई आप अपने नाना जान के मुशाबे हैं या नहीं, आपके अंदर हिल्म है या नहीं। लेकिन मैंने देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ए हुसैन, तेरे अंदर तो नाना जान का हिल्म भी है और तेरे अंदर तो नाना जान की बुर्दबारी भी है। अब वो आराबी सारी जिंदगी के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम बन गया, और आजी इनकी सारी इतनी थी इमाम हुसैन में और इमाम हसन में। उनके बारे में आता है, जब आप घोड़े पर सवार होकर जाते ना, तो कुछ गरीब लोग जैसे मजदूर होते हैं, वो कपड़ा बिछाकर खा रहे होते खाना,
आप उनको सलाम करते, सलाम के जवाब में वो कहते ए हसन ए हुसैन आओ हमारे साथ खाना खाओ। आप क्या करते, घोड़े से उतर आते और बैठ जाते और बैठकर कहते पता है मैं तुम्हारे साथ खाने क्यों लगा हूं, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तो हुसैन तुम्हारे साथ बैठकर खाना इसलिए खा रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि हुसैन के अंदर कोई तकब्बुर नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये हुसैन है। और हजरत हुसैन का किरदार देखें। हजरत माज बिन जबल ने रोजा रखा, रोजा रख लिया, अफ्तार का वक्त आया, घर वालों ने रोटियां बनाई, सालन बनाया, सामने रखा। अब आजान का इंतजार करने लगे। दरवाजे पर सदा लगाई फकीर ने। उस वक्त फकीर हकीकी थे, कुछ ना होता था तब मांगते थे। आजकल के पेशावर नहीं कि उनका रोज का धंधा यह है कि भाई आज कमा लिया 1000 रुपए, दूसरे दिन भी दोबारा कमाएंगे, तीसरे दिन भी दोबारा कमाएंगे। आज सम्मन बोर्ड पे, दूसरे दिन फला स्टाफ पर, तीसरे दिन फला स्टाफ पर। उस वक्त ऐसे गरीब नहीं थे, ये तो पेशावर है, इनको देना जायज नहीं है। उस वक्त हकीकी फकीर हुआ करते थे कि जिन पर खाने में कुछ ना होता, मरने की कैफियत होती घर वालों की, तब निकलते मांगने के लिए, और वो भी फकत एक वक्त के खाने के लिए। एक वक्त का मिल जाता, फिर किसी दूसरे दर पे ना जाते, फौरन घर पर चले जाते। अब वो फकीर आया, उसने सदा लगाई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं, क्या कोई है अल्लाह के नाम पर देने वाला। अब घर वाले बैठे हुए, हजरत माज बिन जबल भी बैठे हुए। हजरत माज बिन जबल ने कहा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अल्लाह कहता है अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह दो, तो मैं अपनी जान पर दूसरों को तरजीह देता हूं। ए मेरे घर वालों, ये खाना उठाओ और उस फकीर को दे दो। खाना उठाया, घर वालों ने फकीर को दे दिया। आपने एक गिलास पानी पिया, रोजा खोल लिया। दूसरे दिन दोबारा रोजा रख लिया। अब एक दिन की भूख, दूसरे दिन रोजा रखा, घर वालों ने खाना रखा, दोबारा कोई दूसरा फकीर आया, उसने भी सदा लगाई, आपने वो खाना दोबारा दे दिया। अब 2 दिन से भूखे हैं। अब औरतें जब आपस में मिलती हैं ना, तो घर के हाल अहवाल बयान करती हैं। अब हजरत माज बिन जबल की घरवाली कोई गई इमाम हुसैन के घर पर, इमाम हुसैन की जोजा को बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे शौहर ने किया, 2 दिन से भूखे हैं। मैं तो बड़ा समझाती हूँ ना दे, लेकिन मेरे शौहर की सखावत ही अजीब है, वो दे देता है। अब मेरे शौहर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इमाम हुसैन की जोजा ने इमाम हुसैन को बता दिया। आपने कहा अच्छा 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से रोजा रख रहे हैं, चलो मैं दावत करता हूं। अब आपने घर वालों से कहा कि खाना तैयार करो, मैं माज बिन जबल को बुला के लेकर आता हूं। आप घर गए, हजरत माज बिन जबल को कहा कि माज, आज मैं तेरी दावत करूंगा, मेरी दावत कबूल कर। अल्लाह अकबर। अब हजरत माज बिन जबल मेहमान बन रहे हैं इमाम हुसैन के। वो हुसैन जो जन्नती नौजवानों का सरदार है। हसन भी सरदार है, हुसैन भी सरदार है। और हुजूर ने कयामत तक के लिए दुआ दी थी कि ए अल्लाह, जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे, मेरे रब तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। वो हुसैन गए हजरत माज बिन जबल के पास। माज बिन जबल कैसे तो इनकार करे, उनको पता था रुतबा क्या है, क्योंकि शहजादे। अब इस वाक्य को रोककर थोड़ा सा एक शहजादे वाला वाक्य बताऊं मैं तुम्हें, कहो सुभान अल्लाह तो बताऊं। शाह ईरान यज़दगर्द जो है ईरान का आखिरी बादशाह था, उसके दौर में उस खानदान की बादशाहत खत्म हो गई।
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिलाफत में ईरान फतह हुआ। माल गनीमत आया बहुत सारा। जब माल गनीमत आया ना, उस माल गनीमत में यज़दगर्द की बेटियां भी आईं। एक बेटी आई शहरबानो, जो तमाम बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी। अब जो मुजाहिदीन जंग कर कर आए थे वो सभी इस इंतजार में थे कि देखते हैं कि यज़दगर्द की बेटी किसको मिलती है। लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा क्योंकि ये शहजादी है, ऊंचे खानदान की है, तो इसकी शादी मैं शहजादे से कराऊंगा। किससे कराऊंगा? शहजादे से कराऊंगा। अब ये शहजादा लफ्ज हजरत उमर फारूक ने कहा पहली मर्तबा। सरदार से कराऊंगा, शहजादे से कराऊंगा। अब हर सिहाबी कहने लगा कि वल्लाह ये कौन सा शहजादा है जिसको उमर फारूक शहजादा कह रहे हैं, सरदार कह रहे हैं? ये कौन सा शहजादा है? अब माल गनीमत होने लगा तकसीम। माल गनीमत जब तकसीम होने लगा, हर चीज तकसीम होने लगी, तो जब शहरबानों की बारी आई तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया बुलाओ हुसैन को। अब इमाम हुसैन को बुलाया गया। फरमाया तुम लोगों के शहजादे दूसरे होंगे, ए लोगों, ए मेरे साथियों, मेरा शहजादा तो हुसैन है। अब शहरबानों का निकाह हजरत उमर फारूक ने इमाम हुसैन से कराया। और हजरत उमर फारूक का अदब भी फिर देखें। एक मरतबा इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम से हजरत उमर फारूक के पास आए। आपने देखा कि भाई दरवाजे पर उनका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले ही मौजूद है और वो इंतजार कर रहा है कि वालिद इजाजत दें तो मैं अंदर दाखिल हूं। अब उन्होंने पैगाम भिजवाया कासिद के जरिए। कासिद बाहर आया, अब्दुल्ला इब्ने उमर को कहा कि अब्दुल्ला तुम्हारे वालिद मसरूफ है, ठहर जाओ। जब इमाम हसन ने यह सुना ना तो दिल के अंदर यह ख्याल किया कि भाई जब अपने बेटे को इजाजत नहीं दे रहे आने की तो मुझे कैसे देंगे। आपने बगैर सवाल किए आप लौट गए। हजरत उमर फारूक को पता लगा कि इमाम हसन भी आए थे आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन कोई सवाल वगैरह नहीं किया, वापस लौट गए। हजरत उमर फारूक फिर अपने घर से निकले और निकलकर इमाम हुसैन की जानिब दौड़े और दौड़कर इमाम हुसैन की जानिब पहुंचे और कहा कि ए इमाम हसन, आप मेरे पास आए थे लेकिन मुझसे मुलाकात किए बगैर ही चले गए, क्या वजह है? तो आपने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं आया था आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि आपके बेटे को भी मुलाकात की इजाजत नहीं, तो मैंने दिल के अंदर सोचा कि जब आप अपने बेटे को इजाजत नहीं दे रहे तो मुझे कैसे इजाजत देंगे। हजरत उमर फारूक उस वक्त बड़ा ईमान अफरोज जुमला कहा। हजरत उमर फारूक ने कहा कि ए मेरे बेटे हसन, तेरे अंदर और अब्दुल्ला के अंदर बड़ा फर्क है। वो गुलाम जादे का बेटा है और तू सरदार जादे का बेटा है। तुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तुझे कासिद भिजवाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुझे जरूरत हो, ए हसन, तू बगैर कासिद के मेरे कमरे में दाखिल हो जाया कर, मैं तुझे बगैर इजाजत नामे के दाखिल होने की इजाजत देता हूं। और एक जगह पर आता है हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ये जो सर पर बाल हैं उमर के, ये जो उमर की इज्जत है, ए हसन, ये तेरे खानदान की तो बदौलत है। जब तेरे खानदान ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मैं भी तमाम इज्जतें तेरे खानदान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। ये मोहब्बत थी सहाबा की और अहले बैत की आपस में। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों अब क्या हुआ, हजरत कहां पर पूछे रहे,
हजरत माज बिन जबल, दावत कबूल कर ली हजरत माज बिन जबल ने। अब घर पर आए, अब हजरत माज बिन जबल जब घर पर आ गए तो आप दूसरे कमरे में दाखिल हुए, अपने घरवाली को कहा कि नौकरानी के जरिए, लोंडी के जरिए से अब खाना लगवाओ दस्तरखान पर, मैं जाकर बैठता हूं, बातचीत करता हूं हजरत माज बिन जबल से। अब हजरत माज बिन जबल भी बैठे हैं, इमाम हुसैन भी बैठे हुए हैं। अब वो नौकरानी आई खाना लेकर ट्रे में, अब सालन भी था उस ट्रे में, गरम गरम रोटियां भी थी। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस नौकरानी का पांव फिसला और गरम गरम शोरबे वाला सालन जो है वो इमाम हुसैन की पुश्त पर गिरा। जब पुश्त पर गिरा तो उससे इमाम हुसैन की पीठ जल गई। जब पीठ जली, तकलीफ महसूस हुई तो आपने उस नौकरानी को घूर कर देखा। अब उस वक्त की नौकरानी भी तो आलिमा फाजिला थी, दौरे नबवी अभी अभी गुजरा था, सहाबा का दौर था, इल्म वाला दौर था। जैसे ही उस नौकरानी ने इमाम हुसैन की तिरछी निगाहों को, तेज निगाहों को, गुस्सैली निगाहों को देखा, वो नौकरानी कहने लगी, वल काज़िमीन अल गैज़, ए हुसैन, अल्लाह कुरान में फरमाता है गुस्से को पी जाओ। आपने फरमाया मैं पी गया, फिर मुस्कुराने लग गए। वो कनीज कहने लगी वल आफीना अनिन नास, अल्लाह कुरान के अंदर यह भी कहता है लोगों को मुआफ फरमा दो। आपने मुस्कुराते हुए कहा कि ए कनीज, मैंने तुझे मुआफ किया। फिर उस कनीज ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। फरमाया अच्छा, तूने मुझे यह खुशखबरी दी है कि एहसान करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है, जा इस खुशखबरी के नतीजे में मैं तुझे आजाद करता हूं। ये मेरे हुसैन हैं, ये मेरे हसन हैं और ये अहले बैत का घराना है। तो दोस्तों, अजीजों, अहले बैत से मोहब्बत लाजिम है। ना घर वालों को छोड़ो, ना दर वालों को छोड़ो, इसी में सलामती है। सहाबा से भी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अली, फातिमा, हसन हुसैन 11 इमाम, इनसे तुम बुग़्ज़ रखोगे तो तुम्हारा ईमान पर खात्मा नहीं होगा, बेईमान होकर ही मरोगे। ईमान के साथ, सलामती के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हो तो अहले बैत से मोहब्बत रखना, हसन हुसैन से मोहब्बत रखना, अली उल मुर्तज़ा से मोहब्बत रखना। उनके बारे में कोई बुरी बात सुनो, अपने कानों को बंद कर लो और उनको कहो कि हम तुम्हारी बकवास सुनते ही नहीं है।